Hello class 8th, welcome to the Sun Public School. In this video we are going to study the examples of practice to be perfect exercise 3.2. In your textbook on page number 44 the example is given that the given figure is a kite BEAM, find the angle A and angle B. यानी कि अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपके सामने यहाँ पर एम एंगल ई और एंगल एम है, ठीक है। ये इक्वल नहीं है, क्यों? क्योंकि काइट में वन पेयर ऑफ अपोजिट angles be equal, opposite angles be equal and other pair must be different from the given figure. क्लियर है? आपको मैंने जब प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी काइट की, उसमें आप लोगों को समझ में भी आया होगा कि एंगल एम और एंगल ई की वैल्यू क्या है, दोनों के डिफरेंस है। लेकिन एंगल बी और एंगल ए यहाँ पर क्या होगा, एकदम सेम होगा। तो सो दैट अब इससे क्लियर हो गया ना कि इट इज क्लियर दैट एंगल ई इज नॉट इक्वल टू एंगल एम। एंगल एम बी ई मस्ट इक्वल टू एंगल ई ए एम। क्लियर है? देखो वही बात हम लोग आपको कह रहा था मैं भी यह कि आपको दो पेयर इक्वल, एक पेयर इक्वल होगा और एक इनइक्वल होगा। लेट इट इज इक्वल टू एक्स। हमने इन एंगल को क्या मान लिया है, एंगल बी और एंगल ए को एक्स। जैसा कि आप सब जानते हैं sum of all interior angles is equal to 360 डिग्री। तो एंगल एम, ये एरो आपको भूलना नहीं है, ये एरो हमेशा लगाना है आपको, ठीक है। एंगल एम बी ई प्लस एंगल बी ई ए। देखो कितने कौन से इंटीरियर एंगल है। आप अगर एंगल ई, एंगल बी, एंगल एम और एंगल ए, आप लोगों को ये समझना है जो मिड पॉइंट होता है ना, वहीं पर एंगल बनता है, ठीक है। तो एंगल एम, एंगल बी, एंगल ई। अब क्या बचा है, बताइए क्या बचा है? एंगल ए बचा है। तो एंगल ई ए एम इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल एम की वैल्यू कितनी है, 84 डिग्री। एंगल एम बी ई की एक्स, एंगल बी ई ए की 76 और ई ए एम की भी एक्स है, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, पेयर हैं, ठीक है। 84 में 76 को आप ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा आपको? एटी फोर में हम जब 76 को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 160 डिग्री प्लस एक्स को ऐड करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 360 डिग्री। व्हेन 2x, हम
160 डिग्री को 360 के पास ट्रांसपोर्ट करेंगे तो वो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में है। कितना बचेगा? 2x इज इक्वल टू 200 डिग्री, सो x इज इक्वल टू 100 डिग्री। ठीक है, तो अब हैंस एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। बस आपको ये लिखना है और आपका आंसर हो गया। जब तक आप प्रॉपर्टीज़ नहीं देखेंगे ठीक से, तब तक मैं भी इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप इस क्वेश्चनरी को ठीक से कर पाए, क्योंकि सारा खेल इसके अंदर किस चीज़ का है? आपका प्रॉपर्टीज़ का है। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 11। इन द गिवन फिगर, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जब भी आपको क्वेश्चन हो, आप क्वेश्चन को रीड करते जाएं और उसका डायग्राम आप लोग बनाते हुए जाएं। ठीक है, इन द गिवन फिगर शॉप इज अ रेक्टेंगल, यानी कि एक रेक्टेंगल है एस एच ओ पी। टू डायगनल्स, ये टू डायगनल्स हो गए आपके। ठीक है, जो मिड पॉइंट है वो जी है ना? तो कहाँ मिल रहे हैं? मिड पॉइंट कौन सा है इनका? जी है। आपको वैल्यू दी हुई है 4x + 1 और 5x - 1। इनकी वैल्यूज़ दी हुई है, यानी कि एस जी इज इक्वल टू एस और जी, यहाँ तक कि 4x + 1 और जी और एच की वैल्यू दी है। ठीक है, अगर वो दोनों डायगोनल पूरे देता तो थोड़ा सा क्वेश्चन हमें इजी गोइंग पड़ता। चलिए समझते हैं इसको। सिंस डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल, दोनों को एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं, आर इक्वल लेंथ। रेक्टेंगल पढ़ा है आपने प्रॉपर्टीज में, आर ऑफ इक्वल लेंथ। क्लियर है? आर ऑफ इक्वल लेंथ। सो PH, so that PH is equal to OS, PH is equal to OS। बिल्कुल क्लियर है। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल bisect each other। देखो अब क्या होगा? एस जी है ना, एस जी इज इक्वल टू जी ओ। बिल्कुल होगा कि बाइसेक्ट कर रहे हैं तो इक्वल बाइसेक्ट करेंगे। आपने रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी पढ़ी है, तो हम इस तरीके से इसको कह सकते हैं 1/2 1/2 एस ओ। देखो एस ओ का आधा। ठीक है, एस ओ का आधा। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, एंड जी एच इज इक्वल टू पी जी। वही जो सेम हमने एस जी और ओ जी बराबर की जी ओ बराबर किया था उसी तरह से। तो ये होगा आपका 1/2 पी एच। 1/2 पी एच होगा। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, आपने अगर प्रॉपर्टीज ठीक से पढ़ी है तो इसको आप इजी गोइंग में कर लेंगे। यूजिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी गेट। अब क्या कर रहे हैं हम? देखो पी एच की वैल्यू और एस ओ की वैल्यू ये रही। यहाँ पर ये दोनों क्या है? इक्वल हैं, सेम बात है। तो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वी गेट, क्या मिलेगा हमें? देखिए
वी गेट वाट वी गेट 1/2 SO। देखो यहाँ पर हमने वैल्यू पुट की है 1/2 SO इज इक्वल टू 1/2 PH। ये दोनों बाइसेट कर रहे हैं, दोनों इक्वल है, तो दोनों की वैल्यूज़ क्या होंगी, इक्वल होगी। अब हमारे पास 1/2 SO की क्या है 4x + 1 इज इक्वल टू 5x - 1। सॉल्व करना है इसको हमें। -4x के पास हम अगर 5x को लेके आएंगे तो ट्रांसपोर्ट करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, और -1 के पास +1 को हम लेके जाएंगे तो वो हो जाएगा -1 बाय यूजिंग ट्रांसपोर्टेशन मेथड। 4x में से इसको आप सॉल्व करेंगे तो -x इज इक्वल टू -2, तो माइनस से माइनस आपका क्रॉस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2। तो आपका आंसर x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। हमेशा यूनिट ज़रूर लिखनी है, ठीक है। x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ये यूनिट आपको हमेशा लिखनी है, इसका आप ध्यान रखें। Now we are going to study and solve the example number 12. In a parallelogram MODE, draw bisectors. Parallelogram MODE, the bisectors angle M and angle O meet at Q. Find the measure of MQO। यानी आपको इस एंगल की वैल्यू लेके आना है, ठीक है, इस एंगल की वैल्यू लेकर आनी है। सबसे पहले हमें ये चीज़ समझनी है कि आखिर इसमें कहना क्या चाह रहा है। आपके सामने ये सब नहीं दिया है, ये मैंने बनाया है अभी, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, कोई बोल, ठीक है, इसको हम इरेज कर देते हैं। तो इस तरीके से आप इसे बनाना है, ठीक है। आपको इसने कोई चीज़ दी नहीं है बना के, ये क्वेश्चन में आपको पहले से ही दिया हुआ है, लेकिन हमें इसको समझना है। तो सबसे पहली चीज़ है, वो कह रहा है बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल M। तो एंगल M को आपको बाइसेक्ट करना है, तो सबसे पहले आपको इस तरीके से यहाँ पर आर्क लेना है। एक आर्क यहाँ पर आपका रख के एक आर्क यहाँ काटना है, और फिर इस वाले पॉइंट पर रख के एक आर्क यहाँ काटना है। इसी तरीके से एंगल Q पर भी इस तरीके से आपको आर्क मिलेंगे। बाइसेक्ट करना आता है, आई होप आप लोगों को। नहीं आता है तो हम जब करेंगे तब आपको ज़रूर बताऊंगा। इसको बाइसेक्ट किया, तो अब आपको एंगल Q की वैल्यू लेके आनी है, ठीक है। अब पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में ME parallel to OD because of opposite sides of a parallelogram are parallel. Parallelogram are parallel, ठीक है। अब इन द पैरेललोग्राम ड्रॉ बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल M एंड एंगल O। आप इसको पेज नंबर 45 पे एक बार अगर बुक से देखना चाहते हैं तो बिल्कुल देखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एंगल M प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, एंगल M और एंगल O आपकी क्या हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। यानी कि एंगल QM बाद में आते हैं, ठीक है, पहले इसको समझें हमको। अलाइट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, इसको हमने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा है, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या है, ठीक है। अब जो आपको वैल्यू किसकी है, इस अंदर वाला जो पोर्शन है आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। हमने इसको ले लिया, तो एंगल M ये पूरा और ये एंगल O की वैल्यू 180 डिग्री होना चाहिए। लेकिन करना क्या है, देखो 1/2 एंगल M प्लस 1/2 एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 2। यानी कि मैंने क्या किया, इस इक्वेशन में
आपका एंगल आपका 2 का डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो एंगल हाफ एंगल एम, तो क्या होगा, एंगल या बाइसेक्ट कर रहा है, आपको भी पता है ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो बाइसेक्ट कर रहा है मतलब टू क्या कर रहा है, 2 बराबर हिस्सों में बांट रहा है, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये 2 बराबर भागों में बांट रहा है, तो हमने क्या कर दिया है, यहाँ पर 2 का डिवाइड कर दिया है। फिर क्या होगा, जब हम इसको बाइसेक्ट कर रहे हैं तो क्या एंगल एम को हम जब आधा करेंगे तो क्या वो एंगल क्यू एम ओ के बराबर होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि हमें इस अंदर वाले हिस्से को सॉल्व करना है, तभी तो हम इस एंगल की वैल्यू लेके आएंगे। जब इस एंगल की वैल्यू हमें मिलेगी, इस एंगल की वैल्यू मिलेगी, तभी तो हम इस एंगल क्यू की वैल्यू लेकर आएंगे। तो हम बात कर रहे हैं अंदर वाले पोर्शन की। आप पैरेललोग्राम थोड़ी देर के लिए हम इसको भूल जाते हैं। जब बाइसेक्ट कर रहा है तो एंगल एम जो है क्या हो रहा है, आधा हो रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पर जब हमें अंदर का एंगल निकालना है तो हमें यहाँ पर हाफ करना पड़ा। एंगल ओ, एंगल ओ भी क्या हो रहा है, यहाँ पर आधा हो रहा है, क्योंकि ये जो है बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल ओ है, इसको ये क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर एंगल ओ की वैल्यू क्या होगी, क्यू ओ एम, बिल्कुल होगी। एंगल क्यू ओ एम इज इक्वल टू 180 डिग्री को अपन सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। और इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यही सेम प्रोसीजर हमें थोड़ा सा और देखना है। क्यू एम एंड ओ क्यू आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल एम एंड एंगल क्यू रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर लिखते हैं क्यू एम एंड ओ क्यू आर bisectors of angle M and angle O, ठीक है। so that angle QMO is equal to angle QME is equal to, बिल्कुल यही चीज़ हमने यही तो की है। देखो, इसको हम अब डिटेल में लिख रहे हैं, क्योंकि जब तक डिटेल में नहीं लिखेंगे तब तक हमें एग्जामिनर नंबर नहीं देगा। तो ठीक है, आपका एग्जामिनर को ऐसे समझाना है जैसे आप टीचर हैं और वो है आपका स्टूडेंट, ठीक है। तो एंड अब नेक्स्ट क्या होगा, एंगल क्यू ओ एम इज इक्वल टू किसके बराबर है, एंगल क्यू ओ टी, क्योंकि एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब 2 इक्वल भागों में बांट रहे हैं, तो इक्वल भागों में बांट रहे हैं, तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है बाइसेक्टर। तो ऑब्वियस बात है कि वो दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। और किसके इक्वल होंगे, अब एंगल ओ के एंगल ओ के इक्वल होंगे, ठीक है। ये चीज़ हमने यहाँ पर लिखी है, ठीक है। इसी को हमने यहाँ पर पूरा डिफाइन कर दिया है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। इन एंगल क्यू, इन ट्राइंगल क्यू ओ एम, देखो आ गए ना हम, वी हैव, अब हमें एंगल ओ एंगल क्यू की वैल्यू चाहिए, तो हमें ऑब्वियस बात है कि हमें ट्राइंगल में आना पड़ेगा। द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज कितना होता है, 180 डिग्री, वेरी गुड। तो एंगल क्यू एम ओ प्लस एंगल क्यू ओ एम प्लस एंगल एम क्यू ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप यहाँ देखिए, क्यू एम ओ और क्यू ओ एम की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है। तो सम ऑफ बाय यूजिंग इक्वेशन 1 इन दोनों का कितना है, 90 डिग्री प्लस एंगल एम क्यू ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी एम क्यू ओ की, 90 डिग्री। तो इसी तरह से आपको ये सारी इक्वेशन सॉल्व करना है और प्रैक्टिस टू बी परफेक्ट को पूरा सॉल्व इन मेथड से करना है। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ, बाय।